नमस्कार, मैं उस्मिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बड़ा फैसला। बिहार के सभी अस्पतालों में मानसिक रोगियों के लिए बनेंगे अलग वार्ड। जरूरत पड़ने पर मनोचिकित्सकों की होगी तैनाती। रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल संचालकों के लिए बड़ा नियम। बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर। नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। मॉनसून 2026 से पहले बिहार सरकार अलर्ट। नगर निकायों को जल जमाव से निपटने के दिए गए सख्त निर्देश। लापरवाही पर होगी कार्रवाई। बिहार में बिल्डरों को बड़ी राहत। अब साल भर कभी भी करा सकेंगे कंपनी का निबंधन। रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। आर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी। वैभव सूर्यवंशी को बताया बेखौफ बल्लेबाज। कहा अगर सूर्यवंशी पूरी क्षमता से खेले तो आरआर को रोकना होगा मुश्किल। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार चौथी बार बने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौथी बार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने 19 मार्च को नई दिल्ली के जंतर मंतर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। उनका नामांकन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल हेगड़े को सौंपा था। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार जल्द ही राज्यसभा जाने वाले हैं। वहीं उनके बेटे निशांत कुमार भी अब राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, जिससे जदयू की आगे की राजनीतिक दिशा को लेकर के नई चर्चा शुरू हो गई है। बिहार के सभी अस्पतालों में मानसिक रोगियों के लिए बनेंगे अलग वार्ड। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों और सदर अस्पतालों में अलग वार्ड बनाने का फैसला किया। इन संस्थानों में मनोचिकित्सकों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह के अनुसार मरीजों के इलाज के साथ उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग मिलकर काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर मनोचिकित्सकों के नए पद भी बनाए जाएंगे। विभाग के अनुसार पिछले 3 वर्षों में करीब 1 लाख लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा परामर्श दिया गया। कोरोना के बाद अवसाद, चिंता और व्यवहार संबंधित समस्याओं के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। नगर निकायों को जल जमाव से निपटने का मिला निर्देश। बिहार के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास और आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मानसून 2026 को देखते हुए राज्य के सभी नगर निकायों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को नालों की सफाई, जल निकासी प्रणाली और मजबूत करने और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन तैनात करने के निर्देश दिए। किशनगंज और समस्तीपुर के 2 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मंत्री ने लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की चेतावनी दी। पंपिंग सेट की उपलब्धता सुनिश्चित करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। तैयारियों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। होटल संचालकों के लिए कमर्शियल एलपीजी गैस पंजीकरण होगा अनिवार्य। सरकार ने रेस्टोरेंट, ढाबा और होटल संचालकों के लिए कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। इसके लिए सभी व्यावसायिक उपभोक्ताओं का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में पंजीकरण अनिवार्य किया गया। नई व्यवस्था से घरेलू गैस का दुरुपयोग रोका जाएगा और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समय पर और वैध तरीके से गैस मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में पीएनजी अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिहार में महिला रोजगार योजना में देरी, समूह बनने के बाद मिलेगा लाभ। बिहार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शहरी क्षेत्र की करीब 18 लाख महिलाओं के आवेदनों का सत्यापन अब तक पूरा नहीं हो पाया, जिससे उन्हें मिलने वाली 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि फिलहाल अटक गई है। इस प्रक्रिया में नगर निकायों द्वारा आवेदनों का सत्यापन किया गया। जीविका के अधिकारियों ने नगर विकास और आवास विभाग से आग्रह किया कि सत्यापन के बाद महिलाओं का समूह बनाया जाए। योजना के तहत 10 से 12 महिलाओं का एक समूह बनाया जाएगा और समूह बनने के बाद ही संबंधित महिलाओं को जीविका का सदस्य बनाया जाएगा। इसके बाद ही उनके बैंक खातों में योजना की राशि हस्तांतरित की जा सकेगी। अब बिल्डर साल भर करा सकेंगे कंपनी का निबंधन। बिहार सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बिल्डरों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और लचीला बना दिया। अब बिल्डर साल भर कभी भी नगर विकास और आवास विभाग में अपनी कंपनी का निबंधन करा सकेंगे, बिना दस्तावेजों के मांग के। वहीं नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत सारी सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। 16 मीटर तक ऊंचाई वाले व्यावसायिक भवनों के नक्शे सूचीबद्ध आर्किटेक्ट द्वारा अनुमोदित होंगे। रेरा बिहार ने आवेदन प्रक्रिया में फिल्टर सिस्टम लागू किया।
सरकार 11 सैटेलाइट शहरों का विकास कर नियोजित शहरीकरण तेज कर रही। सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए शुरू होगा वित्तीय जागरूकता अभियान। सहकारी बैंकों के ग्राहकों को वित्तीय रूप से जागरूक बनाने के लिए बिहार राज्य सहकारी बैंक ने एएफसी इंडिया के साथ समझौता किया। सोमवार को दोनों संस्थानों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत सहकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए व्यापक स्तर पर वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही राज्य, जिला सहकारी बैंक और पैक्स की क्षमता विकास पर भी जोर दिया जाएगा। इस पहल से सहकारी संस्थाओं की कार्यकुशलता बढ़ेगी और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच मजबूत करने के साथ सहकारिता आधारित वित्तीय प्रणाली को अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाया जाएगा। राजस्व वसूली में पिछड़े 10 जिलों पर सख्त हुआ खान विभाग। बिहार के खान और भूतत्व विभाग ने राजस्व वसूली में सुस्ती दिखाने वाले जिलों पर सख्ती शुरू कर दी। विभागीय समीक्षा बैठक में पाया गया कि मुंगेर, जमुई, जहानाबाद, पटना, लखीसराय, औरंगाबाद, गया, नालंदा, रोहतास और कैमूर अपने वार्षिक लक्ष्य से काफी पीछे हैं। विभाग ने इन जिलों को 7 दिनों के भीतर विशेष अभियान चला करके वसूली बढ़ाने का निर्देश दिया। आंकड़ों के मुताबिक भोजपुर में 838.39 करोड़ के लक्ष्य के मुताबिक 600.64 करोड़, पटना में 639.41 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 298.07 करोड़ रुपए वसूले गए। औरंगाबाद में भी लक्ष्य से काफी कम वसूली हुई। वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले लक्ष्य पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। 3 दिवसीय नर्सरी कॉन्क्लेव में लाखों के पौधों की हुई बिक्री। ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का सोमवार को समापन हो गया। कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और करीब 45 लाख रुपए के पौधों की खरीदारी हुई। यह बिहार में नर्सरी से जुड़ा पहला राष्ट्रीय स्तर का आयोजन था, जिसने बागवानी और नर्सरी व्यवसाय के महत्व को उजागर किया। कॉन्क्लेव में किसानों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। तकनीकी सत्रों, स्टार्टअप समर्थन और नवाचारों के जरिए युवाओं और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा मिला तथा बागवानी क्षेत्र के विकास की नई संभावनाएं सामने आई। किसानों से की गई जैविक कीटनाशक अपनाने की अपील। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने किसानों से रासायनिक कीटनाशकों के बजाय जैविक कीटनाशकों का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रासायनिक कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग फसलों की गुणवत्ता घटाने के साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए किसानों को अनुशंसित मात्रा में ही इनका उपयोग करना चाहिए और टिकाऊ खेती अपनानी चाहिए। उन्होंने नीम तेल, फफूंदनाशी और जीवाणुनाशी जैसे जैविक कीटनाशकों को अपनाने की सलाह दी। साथ ही फसल चक्र, प्रतिरोधी किस्मों का चयन, प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण, फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप जैसे उपायों को अपनाने पर जोर दिया। पटना हाईकोर्ट में बिना तलाशी अब किसी को नहीं मिलेगा प्रवेश। पटना हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अब बिना तलाशी किसी को भी कोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा और केवल पासधारी 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहनों को ही अंदर आने की अनुमति होगी। सभी वकीलों और उनके क्लर्कों के लिए पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया तथा उन्हें सुरक्षा जांच और सामान की स्कैनिंग में सहयोग करना होगा। यह निर्णय हाईकोर्ट सुरक्षा समिति की बैठक के बाद लागू किया गया। रोजाना यहाँ लगभग 8 से 10 हजार लोगों का आना जाना होता है। परिसर की सुरक्षा डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल संभालती है और 5 गेटों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। मॉरिशस के पीएम को बिहार आने का न्योता, बढ़ेगा सांस्कृतिक सहयोग। बिहार के कला और संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात कर उन्हें बिहार आने का औपचारिक निमंत्रण दिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने और विशेष रूप से मिथिला पेंटिंग और मधुबनी कला के प्रचार प्रसार पर चर्चा की। मॉरिशस में इस कला के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, ऑनलाइन कक्षाएं और संयुक्त प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना बनी। साथ ही प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजिटलाइजेशन और शोध कार्य में भी सहयोग बढ़ाने का सहमति बना। इस पहल से बिहार और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को नया आयाम मिलने की उम्मीद है। बिहार राजस्व विभाग ने 5 अधिकारियों पर की कड़ी कार्रवाई। बिहार के राजस्व भूमि सुधार विभाग ने 5 अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की। सक्षम सिंह, पल्लवी कुमारी गुप्ता, चंदन कुमार, अवधेश प्रसाद और सत्येंद्र कुमार दिवाकर को
कर्तव्यहीनता, आदेशों की अवहेलना और सरकारी कार्यों में लापरवाही का दोषी पाया गया। दंड के रूप में उनकी सालाना वेतन वृद्धि रोकी गई और सेवा रिकॉर्ड में निंदा दर्ज किया गया। सबसे गंभीर मामला अवधेश प्रसाद का है, जिन पर सरकारी रिकॉर्ड में अवैध छेड़छाड़ और जमीन हस्तांतरण का आरोप है। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में और अधिकारियों पर भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। शिवहर डीडीसी ब्रिजेश कुमार के कई ठिकानों पर एसबीयू की रेड। शिवहर के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर ब्रिजेश कुमार के कई ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी की। टीम ने शिवहर स्थित सरकारी आवास और दफ्तर के साथ साथ बेतिया, सीतामढ़ी और मोतिहारी में उनके पैतृक घर पर भी तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि उन्होंने सरकारी सेवा के दौरान आय से अधिक करीब 1.84 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की। जांच के दौरान दस्तावेज, बैंक खातों और निवेश से जुड़े कागजात खंगाले गए और कुछ संदिग्ध लेन देन के सुराग भी मिले। फिलहाल जब्त संपत्ति का आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। आर अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी। पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि अगर वैभव आईपीएल 2026 में अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलते हैं तो राजस्थान रॉयल्स को रोकना मुश्किल होगा। अश्विन के मुताबिक सूर्यवंशी बेहद रोमांचक और बेखौफ खिलाड़ी हैं, लेकिन यह उनका दूसरा सीजन है, इसलिए उन पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार विरोधी टीमें उनके खिलाफ बेहतर रणनीति के साथ उतरेगी। अश्विन ने यह भी कहा कि टीम में जोरफा आर्चर, रविंद्र जडेजा और अन्य खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन कप्तान रियान पराग के लिए जिम्मेदारी को आसान बना सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राम बाबू दास, उमेश कुमार, विवेकानंद कुमार, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, नगेंद्र कुमार, लक्ष्मी मेहता, नौशाद रजा, सोनी देवी, राजकिशोर महतो, विनोद श्राव, वंदना कुमारी, रवि मोहन वर्मा, अभिषेक हांसदा, मनोज दास, रंजू देवी, दीप नारायण, दीपक कुमार, सोनाली कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, वरुण कुमार, हरेंद्र सिंह, बाबूलाल मरांडी, राजेंद्र ताती, बारूद पटेल, रंजित मिश्रा, स्नेहा तिवारी, सुरेंद्र कुमार और अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या बिहार के युवाओं को स्टार्टअप और बिजनेस के लिए पर्याप्त समर्थन मिल रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।